हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में 10 टॉप टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें कि जिस एग्जाम में भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता हो, उन सभी एग्जामों के लिए ये 10 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, तो हमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिक तरीके में करने में हमें बहुत ही टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बेस्ट से बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट ट्रिक और टिप्स भी बताऊंगा। तो चलिए हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम पहला टॉपिक, ठीक है ना। तो पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, पहला आपको बोर्ड मार्क्स से रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है ना। अब जो बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो वो नेट जान से आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब मैं बिल्कुल शुरू से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको बोर्ड मार्क्स से जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक ना। इन्हें हम चिन्ह परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, यदि प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, ठीक है ना, और डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, इनटू है, तथा इनटू का अर्थ प्लस हो तो जो आपको समीकरण दिया है इसका मान क्या होगा, उसने ये पूछा है। अब देखो दोस्तों, जब भी एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो पहले तो क्वेश्चन को समझो कि वो क्या कह रहा है। हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन देकर रखी है, ठीक है ना, ये क्या है, एक समीकरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, प्लस है, प्लस के स्थान पर क्या है दोस्तों, डिवाइड का चिन्ह, यानी कि दोस्तों कहीं कहीं पर भी यदि जो समीकरण है आपको कहीं पर भी यदि प्लस का स्थान दिखाई दे रहा है दोस्तों, चिन्ह दिखाई दे रहा है इस समीकरण में, तो उसके स्थान पर हमें क्या रखना है, डिवाइड वाला चिन्ह रखना है। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पर कौन सा रख लेना हमें, डिवाइड वाला, ठीक है ना। अब यानी कि इस समीकरण में ये प्लस वाला नहीं रहा, कौन सा हो गया, डिवाइड वाला होगा, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है कि जहाँ कहीं पर भी दोस्तों इस समीकरण में डिवाइड का चिन्ह होगा वहां पर कौन सा रखना है, माइनस का रखना है। तो यहाँ पर देखो डिवाइड का है तो हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, माइनस रख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, जहां पर दोस्तों माइनस का होगा वहां पर क्या है, इंटू का है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर कौन सा होगा, इंटू होगा, और इंटू के स्थान पर क्या है दोस्तों, प्लस है, ठीक है ना। यानी कि इंटू यहाँ पर है, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो ये समीकरण किस प्रकार से बन गया दोस्तों, 4 × 10, ठीक है ना, -2, ठीक है ना, +6 डिवाइड 3, ठीक ना, ये क्या बन गया, समीकरण। अब ऐसे आप बोर्ड मार्ट के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मार्ट का नियम तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक ना, कि जो बोर्ड मार्क्स का नियम है, सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है, डिवाइड वाले को। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनिया 6 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद किसे किया जाता है दोस्तों, इंटू का, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 -2 +2, ठीक है ना। फिर कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है वो समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसी के जैसा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मैंने अकेली इक्वेशन बदल दी है जिससे कि हमारा लिखने में टाइम बचे और समझाने में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको क्या चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कौन सा कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। और जहाँ कहीं पे डिवाइड है वहाँ पर हमें क्या कर लेना, माइनस कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, वो बोला जहाँ पर माइनस है वहाँ पर इंटू करना है, तो यहाँ पर इंटू कर लेते हैं और इंटू की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है। तो ये समीकरण हमारा कैसा बन जाएगा, 2 सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस बदल चुका है, ठीक है ना, -5, ठीक है ना, डिवाइड 9 और ये 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, डिवाइड वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसमें जब करेंगे सॉल्व तो ये हमें इंटू में आएगा। हम इसे सरल बनाने के लिए यहाँ पर शायद 27 मान लेते हैं, ठीक है ना, हम सरल बनाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इंटू करेंगे, इंटू का चिन्ह कहाँ चला गया दोस्तों हमारा, इंटू का चिन्ह तो यहीं पर था, ठीक है ना, यहीं पर था हमारा इंटू का चिन्ह। और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये
कट जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 45। देखो दोस्तों, हमने सरल बनाने के लिए क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने 27 मान लिए थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये हम कर नहीं सकते थे, यदि वो पॉइंट में भी आता दोस्तों तो हम इसे इजी तरीके से कर सकते थे, ठीक ना। लेकिन इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पॉइंट में आपको कभी नहीं आएंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्योंकि दोस्तों ये मैंने मन से लिखा था इसलिए वो शायद लिखा गया होगा, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी आपको उसी प्रकार से करना है जैसे कि हमने ये वाले किए हैं, ठीक ना। तो इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, कि दूसरा टॉपिक आता है जो आपको वो आता है रैंकिंग, जिसे हम हिंदी में बार भी बोलते हैं, ठीक ना। अक्सर बच्चे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ आते हैं सबसे सरल। मैं आप लोगों को ऐसा रास्ता बताऊंगा दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक ना। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएं कि जब आप जैसे कि 4 पॉइंट क्या है 425 है, उस पर क्या है रैंकिंग है यानी कि बार है, ठीक है ना। तो उसका क्या है दशमलव क्या होगा ये उसने पूछा है। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन किए जाए तो आपको क्या करना होता है, इसमें एक चीज आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो पॉइंट के इस साइड की जो संख्या होती है, ठीक है ना, यानी कि पॉइंट की जो इस साइड की संख्या होती है इस साइड की, उसे आपको भूल जाना है, आप भूल जाइए। जो संख्या आप भूल गए हैं दोस्तों आप कहाँ पर, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि ये संख्या हम क्या भूल चुके थे, हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक ना। इसी के जस्ट बगल में दोस्तों एक आप डंडा खींच दीजिए, ठीक ना, खींच दिया। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है कि जो रैंकिंग है, ठीक ना, क्या है दोस्तों जो रैंकिंग है यानी कि जो बार है वो कितनी संख्याओं पर है, 1 2 और 3 संख्याओं पर है। तो आपको नीचे कितनी बार 1 2 और 3 बार 9 को लिख देना है और ऊपर जो संख्या है वो संख्या ज्यों के त्यों लिख देनी है, ठीक ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि 4 सही 425 बटे में 999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई कठिनाई नहीं ना। अब दोस्तों आपका डाउट ये होगा कि सर समझ लिए तीनों पर ना होकर 2 पर हो 1 पर हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो मैंने 3 4 लिख कर रखे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के इस साइड का हमने कहा था कि कोई सी भी संख्या हो, चाहे पहली डिजिट में हो, सिंगल डिजिट में हो या डबल में हो, ट्रिपल में हो, ठीक है ना। तो कोई सी भी हो लेकिन इस साइड की हमें संख्या को भूलना है और कहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर। तो उसके बगल में हमें क्या कर लेना होता है, एक डंडा खींच लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखनी पड़ती है रैंकिंग, कि जो रैंकिंग यानी कि जो बार है वो कितनी संख्याओं पर 1 और 2 पर है। तो आपको क्या है 1 और 2 बार 9 लिख देना है, यानी कि दोस्तों जितनी पर रैंकिंग होगी उतनी बार आपको नीचे कितने 9 लिख देने हैं, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों आपको सेम संख्या क्या लिख लेनी है, ऊपर लिख लेनी है 425। अब दोस्तों जिस संख्या पर नहीं होती है, ठीक है ना, किस पर 4 पर नहीं है, तो आपको ऊपर में 4 घटा देनी है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 सही 421 बटे में 99, ठीक ना। तो 4 सही 421 बटे में 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई गलती नहीं ना। फिर देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है 11 है, तो हमने 11 ज्यों के त्यों लिख दिए, ठीक ना। और बटे में कितने पर है रैंकिंग 1 पर है, यानी कि 4 पर है 1 पर है, ठीक ना। तो हम 1 बार 9 लिख देंगे। अब दोस्तों 1 2 3 4 पर नहीं है, तो ठीक है ना। तो 4 में से दोस्तों हम किसे घटाएंगे 400 इन्हें घटाएंगे, ठीक ना। तो ये क्या बचेगा 11 सही दोस्तों कितना बचेगा 440, ठीक ना, सॉरी हाँ 440 ही बचेगा, ठीक ना। 440 बटे में कितना 9, ठीक ना। ये किस में आ जाएगा माइनस में। तो ये हमारा राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। अब मत बोलना कि कोई डाउट रह गया। देखो फर्स्ट पर हो बाकी की 3 डिजिट खाली हो तो कैसे करेंगे, सेकंड पर हो फर्स्ट डिजिट खाली हो या फिर सभी पर हो तो कैसे करेंगे, मैंने सब बता दिया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ये 12 वाला है, ठीक ना, डबल डिजिट। तो कोई सी भी मतलब हो कि पॉइंट के स्टार्ट जो होगी वो हमें सेम लिख लेनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ठीक ना। फिर उसके बाद प्यारा सा हमें एक डंडा खींच देना है बगल में, ठीक ना। अब दोस्तों रैंकिंग किस पर है 2 पर है, 51 पर है, यानी 1 और 2 पर। तो हमें 2 बार 9 लिख देना है, ठीक है ना। और जो दोस्तों पॉइंट के साइड है वो ज्यों कहता हूँ, और किस पर नहीं है 2 पर नहीं है, तो 2 हमें इसमें से माइनस कर देनी है। तो 12 सही दोस्तों कितना आ जाएगा 249, ठीक ना। 249 बटे में 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या कहीं पर कोई डाउट है? यदि दोस्तों आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ डाउट भी क्लियर करते चलिए और कमेंट में बताते चलना कि सर हमें ये वाला डाउट हो रहा है, हमें ये समझा दीजिए, तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक ना। या फिर दोस्तों आप लोगों को कोई और टॉपिक समझना है तो वो निसंकोच होकर कमेंट में बता सकता है, ठीक ना। अब देखो दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है ना, 5वें क्वेश्चन को आपके रूप में है, ठीक ना, यानी कि होमवर्क के तौर पर, ठीक ना। अब बात हम वर्क करते हैं थर्ड और फोर्थ टॉपिक की। ये थर्ड और फोर्थ टॉपिक दोस्तों एक साथ हैं, ठीक ना। इसमें आपको इस टाइप के और इस टाइप की ये 2 टॉपिक हैं, ठीक ना, इसलिए
3 और 4 क्या है इसमें ऐड है, ठीक ना। तो दोस्तों कभी कभार आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभार नहीं दोस्तों, हर समय इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, तो देखो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है कि इतना जो तरीका होता है दोस्तों इसमें वो बेसिक तरीका होता है। जैसे कि हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक ना, तो प्लस करेंगे दोस्तों ये कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक ना। 33 इंटू में कितना हो जाए 9, क्योंकि दोस्तों जो पहला तरीका होता है ना ब्रैकेट के यहाँ पर, चाहे वो इंटू में हो डिवाइड में हो किसी में भी हो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो बेसिक तरीका यूज करते हैं, जैसे कि हम इंटू करते हैं, ठीक ना। अब देखो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इतना वाला हम आगे जो था वो हम कर चुके हैं, ठीक ना। अब ये मत बोलना दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर आना था, जैसे कि हमने ये वाला किया था, एक बार मैं पेज निकाल लूँ, ठीक ना, फिर आपको बताता हूँ। ये वाला जो किया था कि सर आपने कहा था कि 0 जो होता है वो सबसे आगे लिख लेना होता है, ठीक ना। यदि हम इसे 33 हाँ 33 आप इनमें 99 करेंगे, ठीक ना, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। जी हाँ इसका यही होगा, लेकिन दोस्तों 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए दोस्तों हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो इस प्रकार से लिखें 33 बटे में कितना 99, ठीक ना, और इंटू में कितना 9, ठीक है ना। तो इस टाइप से करेंगे, ना कि हम इसके आगे 0 लगाएंगे, ठीक है ना। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है इसलिए हम 0 नहीं लगाएंगे, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 11 11 33 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना। देखो दोस्तों मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो वही प्रोसेस है कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ठीक ना, इंटू में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 33 बटे में कितना 99 इंटू में 99, ठीक ना। तो 99 से कैंसिल, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 33 यानी 33 आ जाएगा, ठीक ना। क्या कहीं पर कोई डाउट है, नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक सॉरी ये हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से हो जाएगा 0.52 इंटू 9, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इसे कैसे लिखेंगे 52 इंटू बटे में कितना 999 इंटू में 9, ठीक ना। तो 0 11, ठीक ना, 11 चौके 44, ठीक ना, 44 और 6 7 8, ठीक ना, तो 80 यानी 7। तो दोस्तों इसमें 4.7 के लगभग में आएगा, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व करोगे तब आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इसके किसके रूम में है करने के लिए, यानी होमवर्क के तौर में, ठीक ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं रूट टाइप के क्वेश्चनों की, ठीक ना, यानी कि जो हमारा 4 टॉपिक था। तो 4 टॉपिक में दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक तरीका होता है दोस्तों, बेसिक तरीका इसका सरल माना जाता है। इसमें शॉर्ट ट्रिक यदि अप्लाई करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना। इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक तो मैं आप लोगों को हर चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों उसमें मिनिमम 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसका बेसिक तरीके से हम मात्र से मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक ना। कैसे दोस्तों, आपको इसका बेसिक तरीका पता है कि दोस्तों जब हम रूट को इस साइड भेजते हैं, ठीक ना, किस साइड, इस साइड करते हैं, तो इस साइड की संख्या किसके रूम में हो जाती है दोस्तों, स्क्वायर के रूम में हो जाती है, ठीक ना। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक ना, 1/100, ठीक ना, ये कितना हो जाएगा 121/100, ठीक ना। इसी प्रकार से तो होगा, देखो जब करनी हटाएंगे तो ये इतना एरिया बचेगा, इसका हम यहाँ पर क्या कर देंगे त्रिज्या गुणा कर देंगे, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक ना, और ये बटे में क्या आ जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका एलसीएम ले लिया था, ठीक ना। आप जानते हैं एलसीएम करना, इतनी कैलकुलेशन तो आपको करना आनी ही होनी चाहिए, ठीक ना। तो अब देखो 100 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों 100 को हम क्या इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस में 100 हो जाएगा, ठीक ना। 121 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 21 बचेगा, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई डाउट, देखो इसलिए मैंने कहा था कि दोस्तों ये बेसिक तरीका इसका कम से कम 5 सेकंड के अंदर में रिजल्ट ला देता है, ठीक है ना। देखो दोस्तों यदि किसी को मन जो कैलकुलेशन होती है वो यदि अच्छी है, ठीक है ना, तीव्र गति है दोस्तों, तो वो 2 सेकंड से भी कम समय में ला सकता है, ठीक है ना, इतना याद रखें। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है दोस्तों। तो यहाँ पर इतना तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, 100 अपॉन में ये 100 कर लिया, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर 8 का कितना होगा 64 होगा, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 से के अंदर इस साइड जाएंगे दोस्तों, तो ये कितना बचना चाहिए हमारा, ये बचना चाहिए हमारा 36, ठीक है ना। तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों
अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है ना, कमेंट के रूम में है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने मन से नहीं लिखा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, वरना आप सोचो कि ये मन से नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए ये तीनों ही क्वेश्चन थे, इसलिए इन्हें नोट जरूर कर लें, ठीक ना। और जो बोर्ड मार्क्स के नियम थे दोस्तों जो मैंने बताया था वो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक ना, वो भी एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन जो दो लास्ट की क्वेश्चन थी वो मैंने मन से लिखी थी, ठीक ना, आपको समझाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम दोस्तों 5 और 6 वाले की, ठीक ना। अब दोस्तों कभी कभार आपसे, कभी कभार नहीं, हर समय दोस्तों जब भी स्क्वायर यानी पावर वाले आए या फिर दोस्तों उनका इकाई अंक के लिए आए, ठीक ना, यूनिट डिजिट, तो दोस्तों यूनिट डिजिट कैसे हेरी जाती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक धांसू तरीका, ठीक ना। तो देखो दोस्तों एक बात याद रखें आप लोग हमेशा कि जब भी दोस्तों आपको कोई पावर की संख्या दी जाए, ठीक है ना, पावर में कोई संख्या है, ठीक है ना, स्क्वायर में कोई संख्या है, ठीक है ना, तो सदैव दोस्तों जब भी आपको इकाई अंक गिनने के लिए या कहने के लिए किया जाए तो हमेशा दोस्तों उसकी पावर में किससे 4 से भाग दे देना है। ये क्या है दोस्तों, इकाई अंक के गिनने के लिए जो नियम है, ठीक है ना, ये क्या है, नियम है, ठीक है ना, जो 4 है अगल से नहीं है, ये नियम है, ठीक है ना। क्या होता है नियम, कि भाई जब आप किसी भी संख्या की जो पावर है स्क्वायर है, यदि उसका आपको इकाई अंक गिनना है तो उसकी पावर में दोस्तों आपको 4 से भाग देना ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 105 है, ठीक ना, तो 105 में दोस्तों जब हम भाग देंगे तो ये 2 बार और 24, तो कितना शेष बचेगा दोस्तों 1। तो दोस्तों जो शेष बचता है केवल से केवल हमें उससे मतलब होता है, बाकी किसी से भी मतलब नहीं, ठीक ना। 4 से भाग देने के बाद दोस्तों हमें क्या देखना होता है, शेष देखना होता है। शेष हमारा कितना बचा है दोस्तों 1। तो दोस्तों जिसकी पावर जिस संख्या की यानी कि इस आधार पर दोस्तों जो हमारा शेष निकलता है तो उसकी पावर बना देना है, ठीक ना। तो ये 7 की पावर 1 हो जाता है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो दोस्तों उसने क्या कहा, इकाई अंक, तो ये सिंगल डिजिट है तो इकाई अंक भी इसका क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा 8 वाला है, ठीक ना, 8 की पावर 44 है। तो देखो वही रूल्स है, इसमें 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक ना, 4 से भाग दोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा, ठीक ना, शेषफल, हमें शेषफल से मतलब था, तो शेषफल तो क्या आया दोस्तों, इसका 0 आया है, ठीक ना। तो 8 की पावर दोस्तों हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, और आपको पता है दोस्तों जब किसी भी संख्या की पावर 0 हो या 1 हो तो वह स्वयं संख्या ही होती है। तो इसका भी दोस्तों इकाई अंक क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बड़ा मजेदार है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 1000 की पावर क्या है, 37 है, ठीक है ना। तो इसमें 4 से भाग दोगे दोस्तों तो 4 नाम 36, शेषफल कितना बचा दोस्तों, 1 बचा, ठीक है ना। तो 1000 की पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1000 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 1 ही होगी। तो इसका दोस्तों जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक, क्या होगा 0। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको साफ साफ और क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 22 है, ठीक है ना। तो 22 में भी हम पावर में क्या 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, तो कितना शेष वाला बचा दोस्तों 0, और 22 की पावर 0 मतलब है कि दोस्तों 22 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्या आप 22 तो नहीं सोच रहे, देखो दोस्तों आप भूल जा रहे हैं, हम यहाँ पर इकाई अंक पढ़ रहे हैं, यानी इकाई अंक बताना है। तो ये तो डबल डिजिट का इकाई और दहाई का है, तो इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 1200 की पावर कितनी है, 25 है। तो इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। अब दोस्तों आप इंटू के रूम में आ जाइए। तो इंटू के रूम में भी दोस्तों आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इकाई अंक क्या होगा, इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है, ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर हो या इससे छोटी बड़ी, इसके बराबर छोटी बड़ी या फिर कैसी भी हो सकती है दोस्तों। जब आपको इकाई अंक हिलने के लिए आए और वो इंटू के रूम में है दोस्तों, तो आपको देखो चाहे वो इंटू में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, तो आपको सभी संख्याओं को सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। यही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इन शॉर्ट माध्यम से, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जब भी आपको क्या हो, इंटू के रूम में हो, प्लस के रूम में हो, माइनस के रूम में हो, और बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हो दोस्तों, तो आपको क्या है कि बिल्कुल भी दोस्तों उन्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि वो इकाई अंक की बात कर रहा है दोस्तों, तो आपको केवल से केवल इसका देखो, पहले का इकाई अंक कितना है, 1 है,
दूसरे का कितना है 3 है, ठीक है ना, तीसरे का कितना है 5 है। यानी कि इन तीनों इकाई अंकों को आप इंटू कर लीजिएगा, आपका इकाई अंक कर लिया आएगा, ठीक है ना। 5 3 15, 15 एकम 15, यानी कि दोस्तों पहली डिजिट क्या होगी 5 होगी, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इस पूरे में दोस्तों जब भी आप इसे सॉल्यूशन करोगे इसका, तो इकाई अंक दोस्तों 5 ही हिटेगा, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है ना, कि जब भी दोस्तों प्लस में हो, माइनस में हो या इंटू में हो, तो उनकी दोस्तों यदि इकाई अंक पूछा है तो उनका इकाई अंक तक ही गुणा कर लेना है, ठीक है ना, सभी का सॉल्यूशन करने की बात नहीं है। यदि दहाई का पूछेगा दोस्तों तो आपको इन दोनों संख्याओं का करना है, ठीक है ना, किन दो संख्याओं का, आखिरी की दो संख्याओं का, ठीक है ना। और दहाई से दोस्तों तिहाई का भी नहीं पूछता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी आपको इकाई अंक ही देखना है। तो इकाई अंक 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 एकम 15, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो ये है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूप में हमें बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उन सभी क्वेश्चनों के बारे में जो कि दोस्तों हमने पहले पढ़ चुके हैं, और मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों की, क्योंकि दोस्तों मेरे पास यहाँ पर पेज थे, पेज हिरा चुके हैं जहाँ पर मैंने टाइप किया था। तो 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा वेट करना, मेरे पेज थोड़े मिक्स हो गए यहाँ पर।